वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइस आज हम बात करेंगे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के बीच में अंतर क्या होता है। आप लोगों ने फॉर्म तो भरे होंगे, हर एक बच्चे ने आर्मी का फॉर्म भरा होगा, एसएससी का फॉर्म भरा होगा। कभी ये जहन में क्वेश्चन उठा आप लोगों के कि भैया इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आज जानेंगे हम अंतर कि आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के बीच का अंतर क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है बेटा, एसएससी जीडी और आर्मी जीडी दोनों के पीछे जीडी लगता है। और जीडी का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल ड्यूटी ही होता है। क्या होता है, जनरल ड्यूटी होता है। लेकिन इनके क्या होता है बेटा, जो आपके क्या होते हैं बेटा, फोर्सेस होती है, जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सैलरी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बड़ा डिफरेंस क्या है आर्मी जीडी और आपका एसएससी जीडी में। यदि मैं एसएससी जीडी के बारे में बात करती हूं तो एसएससी जीडी का पेपर जो कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आप लोगों का क्या कराता है, पेपर कंडक्ट कराता है। जिसमें आपका क्या होता है बेटा, फोर्सेस में कांस्टेबल मतलब जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के पदों के लिए योग्य 10वीं कक्षा के स्नातकों को क्या करता है बेटा, खोजने के लिए एक नेशनल लेवल पर परीक्षा आयोजित करता है। कौन करता है बेटा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो पोस्ट होती है वो आप लोगों की कहां पर जॉब लगती है, किस डेजिग्नेशन पे लगती है, कांस्टेबल का होता है, लेकिन किस पोस्ट पे होती है, कौन से आपकी उसमें लगती है डिपार्टमेंट में, इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल मतलब सीआईएसएफ। जो मेट्रो में होते हैं ना, आपने देखा होगा मेट्रो में जो होते हैं बेटा ड्यूटी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सीआईएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के जो होते हैं आपके बेटा जो बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं अपनी। सीआरपीएफ होती है आपकी बेटा आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ। यहां पर इन सब में क्या लगती है आप लोगों की बेटा, पोस्ट से आपकी क्या लगती है बेटा, ड्यूटी लगती है इन सब में। तो ये है आपका सबसे बड़ा डिफरेंस कि एसएससी जीडी की आप लोगों की पोस्टिंग क्या होती है, क्या आपको मिलता है, क्या आपकी इसमें पोस्ट होती है। साथ के साथ यदि मैं बेटा इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, सबसे बड़ी बात। एजुकेशन होनी चाहिए 10th क्लास या इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी बोर्ड से। और एज लिमिट होती है बेटा 18 से 23 ईयर की आपकी क्या होती है, एज लिमिट होती है। साथ के साथ यदि मैं बात करती हूँ बेटा, पोस्ट होती है सिपाही की, इसमें एनसीबी की, जिसमें आपकी सैलरी जो होती है वो क्या होती है बेटा 18,000 से 56,900 की आपकी क्या होती है बेटा इसमें सैलरी होती है। और साथ के साथ यदि मैं बात करती हूँ बेटा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और एसएसबी, एनआईए और राइफलमैन, इन सब की जो पोस्ट पे जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो मिलती है बेटा आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक की आपको सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं बेटा आर्मी जीडी के बारे में। आर्मी जीडी की बेटा जब आपकी वैकेंसी होती है, आती है, तो आपकी जॉब कहां लगती है, पोस्ट क्या होती है, पोस्ट होती है बेटा आपकी क्लर्क की, ठीक है। सेना में होती है बेटा, सैनिकों के अलग अलग व्यवसाय होते हैं, स्टोर कीपर की, वेल्डर की, इलेक्ट्रीशियन की, बढ़ई की आदि, इन सब की क्या लगती है बेटा आपके आर्मी जीडी में पोस्ट लगती है। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। एक तो पोस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है एसएससी जीडी और आर्मी जीडी का। आप लोग फॉर्म तो भरते हो लेकिन आपको फॉर्म भरने के बाद ये नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। साथ के साथ यदि बेटा मैं बात करती हूं आप लोगों से कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो यहां पर आप लोगों को बेटा 10th में आपको 33% या 45% तो आपको चाहिए, आपको मार्क्स आने चाहिए 10th। और आपके क्या होता है बेटा, मिनिमम आप लोगों से मांग रखा है कि 10th में आपके 45 एंड 33 इन ऑल द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। साथ के साथ बेटा आपके बेस्ट जो 5 सब्जेक्ट होंगे जो आपने ले रखे होंगे 10th में, उसको कंसीडर करते हुए आपके मिनिमम स्कोर होने चाहिए 33 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100 और ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। और टोटल परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 आपकी टोटल परसेंटेज होनी चाहिए। और एज लिमिट है बेटा 17.5 ईयर से 23 ईयर, और उसमें एज लिमिट कितनी थी, 18 थी। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस भैया एज लिमिट का। दूसरी बात बेटा आप लोगों का बेटा जो आपका पीरियड है 10
जो पीरियड जो होता है, जैसे मैं एक साल में बात करती हूं तो सैलरी होगी आपकी बेटा 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस हो गए। सेकेंड ईयर में आपकी 3,000 बढ़ जाएंगे, 33,000 प्लस एप्लीकेबल क्या होंगे, अलाउंसेस होंगे। थर्ड ईयर में बेटा 36,500 एप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे और चौथे साल बेटा 40,000 आप लोगों की क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, साथ के साथ एप्लीकेबल अलाउंसेस हो गए। वहां पर बेटा सैलरी का स्ट्रक्चर भी अलग है एसएससी जीडी में, और आर्मी जीडी में सैलरी का भी स्ट्रक्चर अलग है। तो बेटा इसमें क्या क्या चीजें अलग है, 10th में मार्क्स आपका अलग है कि 10th में कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एज का बारे में है, एज आपकी 17.5 है, आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में 18 ईयर है। तो आप लोगों के ये हैं बड़े बड़े डिफरेंस जो एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के यदि आप फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।